हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्षितिज बुक का लास्ट कविता का चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और कविता का नाम है संगतकार। संगतकार कविता आपकी अंतिम कविता है, उसी चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। इस संदर्भ में आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी चैप्टर लर्न करो उसके कवि लेखक ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हमारा पठित गद्यांश या पद्यांश आता है तो उसमें एक क्वेश्चन ये ज़रूर होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो ये नंबर आपका एक फ्री का मिल जाता है 1 मार्क का। तो आप लोग ज़रूर हर लेखक और कवि का नाम याद रखिएगा। आज हम कविता शुरू करते हैं। संगतकार। संगतकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, साथ देने वाला। ठीक है, यहाँ इस कविता में मुख्य गायक और संगतकार का वर्णन किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जब मुख्य गायक अपना गायन करता है तो उसका साथ संगतकार ही देता है, और वो किस किस उतार चढ़ाव पर उसका साथ देता है ये वर्णन इस कविता में किया गया है। तो मैं पंक्तियाँ बुक से देख के आपको बताती हूँ। कुछ पंक्तियाँ मैंने यहाँ लिखी हैं और कुछ आपकी बुक से ही देखकर बता रही हूँ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। तो मुख्य गायक जो है वो तो गायन कर रहा है और उसका जो चट्टान जैसा भारी स्वर है, अर्थात चट्टान जैसा भारी स्वर क्यों कहा गया है, चट्टान भी भारी होती है और मुख्य गायक का स्वर भी भारी होता है, तो उसको भारी स्वर बोला गया है। वो ये बताते हैं, कवि यहाँ ये बताना चाह रहा है कि मुख्य गायक के चट्टान के समान जो भारी स्वर है, अर्थात मुख्य गायक कंटिन्यूसली गा रहा है अपना, तो उसके स्वर का साथ जो संगतकार दे रहा है, उसकी आवाज़ जो निरंतर कांप रही है या सुंदर है और कमज़ोर है, तो उसकी आवाज़ का साथ जो दे रहा है वो मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो वो छोटा भाई भी हो सकता है उसका, या शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो संगति कोई भी कर सकता है किसी भी गायक की, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, अर्थात ये प्राचीन परंपरा रही है कि कभी भी कोई भी संगीतज्ञ जब कुछ भी गाता है तो उसके साथ अनेक संगतकार हम लोग स्टेज पर देखते आए हैं। तो संगतकार के मुख्य गायक के साथ संगतकार सदैव ही उसके साथ रहता है और उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता रहा है। नेक्स्ट लाइन है इसकी, वो गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो मुख्य गायक जब गाना गा रहा है और वो गाते गाते अपनी सुध-बुध खो बैठता है और इतना अधिक अपने गायन में रम जाता है, खो जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वो तानों के जंगल में, तान कहते हैं स्वरों को, तो स्वर अपने स्वरों रूपी जंगल में खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। और अथवा उसकी तुलना की है कि जब वो अपने ही सरगम को लांघ कर, जो वो गाना गा रहा है उसको ही मानो लांघ लेता है, सीमा अपनी लांघ लेता है, अपनी सीमा से बाहर हो जाता है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है मानो भटक सा गया है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब जो उसका संगतकार है, उसका जो हेल्पर है, असिस्टेंट है, वो ही स्थाई की पंक्तियों को संभाले रहता है। अब आप कहोगे स्थाई क्या होता है? गाने में जो गीत के प्रारंभिक बोल होते हैं उन्हें हम स्थाई कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, स्थाई किसी भी गीत की प्रारंभिक पंक्तियाँ
जब हम कोई भी गाना गाते हैं तो जो स्टार्टिंग की 2 लाइनें होती हैं उसको स्थाई कहते हैं, और उसके बाद जब हम पैरे पर आते हैं, स्टेंजा गाते हैं, उसको हम अंतरा बोलते हैं। तो अंतरा भी मैंने लिखा हुआ है, गीत का प्रथम चरण। तो जो गाने का पहला अंतरा ये पैरा होता है या स्टेंजा होता है, उसी को हम अंतरा बोलते हैं। तो कवि यहाँ ये बताना चाहता है कि चला जाता तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो एकमात्र संगतकार उसका सहायक ही होता है जो उसको संभाले रहता है, उसके स्वर को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा सामान। तो जब कोई भी संगतकार मुख्य गायक के स्वर को संभालता है तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो मुख्य गायक का कुछ सामान छूट गया है और वो उस सामान को संभाल रहा है, एकत्रित कर रहा है। जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। अथवा क्या करता है संगतकार, ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख्य गायक को उसका बचपन, उसके बचपन की याद दिला रहा है। जब उसने नया नया गाना सीखा था तो वो बचपन में ही व्यक्ति अपना कोई भी कार्य सीखता है जिसमें आगे वो पूर्णता प्राप्त करता है। तो संगतकार मानो उसे उसके बचपन की याद दिलाता है जब उसने नवीन रूप से गायन सीखा था। तो हमारी पंक्तियों का उद्देश्य ये हुआ कि जब संगतकार अपने गाने में या अपने गाने के स्वरों में खो जाता है या उसका स्वर गाते गाते बिगड़ जाता है, ये देखिए अंतरे की जटिल तान में खोना, उसका स्वर बिगड़ना। कोई भी गायन हम गाते हैं तो हम उसमें इतना अधिक मस्त हो जाते हैं कि हम उसको संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हम अपने स्वर को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं, तब संगतकार ही मुख्य गायक के स्वर को संभालता है। संगतकार ही उसका सदैव साथ देता रहता है। इसके बाद तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक से क्या समझते हो? अब आप कहोगे तो होता क्या है तार सप्तक, हमें नहीं पता। तो संगीत के जो 7 सुर होते हैं और उन्हीं को हम सप्तक कहते हैं। और ये सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र सप्तक जब हम धीरे धीरे गायन शुरू करते हैं, आप देखते हो जब कोई भी गाना शुरू करता है, गाता है, तो वह उसका स्वर धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे वो स्वर को अपने ऊंचा ले जाता है और वो कहलाता है मध्य सप्तक। जब हम धीमे स्वर से थोड़ा आगे करते हैं, अपने स्वर को ऊंचा उठाते हैं, वो मंद्र सप्तक कहलाता है। और तार सप्तक जब हम मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक और मध्य सप्तक से तार सप्तक तक पहुँचते हैं, अर्थात स्वरों को धीरे धीरे और ऊंचा उठाते हैं, वो ही तार सप्तक के स्वर कहलाते हैं। तो कवि यही बताना चाहता है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, उसका मीन्स मुख्य गायक का। तो जब मुख्य गायक उच्च स्वर में अपना गाना गाता है और उसकी आवाज़ बैठने लगती है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेरणा ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है, ये सोचकर कि वो पता नहीं अपने स्थाई तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, अतः उसका उत्साह कम होता जाता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ और उसकी आवाज़ इतनी तीव्र उच्च स्वर पर पहुंच जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी आवाज़ कांप सी रही है, भरभरा सी रही है। जब हम उच्च स्वर में कुछ भी गाते हैं तो हमारी आवाज़ में कंपन स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसके बाद क्या होता है, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता। उसके पश्चात संगतकार ही मुख्य गायक को सांत्वना प्रदान करता है, कंसोल करता है। कैसे कंसोल करता है, कैसे सांत्वना प्रदान करता है?
कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। मुख्य गायक को सांत्वना प्रदान करने हेतु संगतकार का स्वर वहाँ पर आ जाता है और वह उसको सांत्वना कैसे देता है? कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और कभी कभी संगतकार उसका साथ ऐसे देता है और उसको ये बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, अर्थात वो ये बताना चाहता है कि मुख्य गायक अकेला नहीं है। संगतकार सदैव मुख्य गायक का साथ देता है तथा जब भी मुख्य गायक अपनी आवाज़ उसकी आवाज़ धीमी होने लगती है तार सप्तक तक पहुंचकर, तो वो अपना सुर उसके स्वर में मिलाकर ये बताने का प्रयत्न करता है कि मुख्य गायक अकेला नहीं है। उसका साथ देने के लिए संगतकार सदैव तत्पर रहता है। और ये कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और संगतकार मुख्य गायक को ये भी बताने का प्रयत्न करता है कि जिस राग को तुम गा रहे हो या जिस मार्ग से तुम भटक गए हो, उस राग को तुम पुनः गा सकते हो। कैसे गा सकता है? क्योंकि संगतकार सदैव स्थाई को संभाले रहता है और कभी भी वो मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता। कैसे? उसे विफलता नहीं, उसकी सफलता समझी जानी चाहिए। ये संगतकार की विशेषता होती है कि वो कभी भी अपना स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं आने देता। तो कभी यहाँ कहता है कि इसे उसकी विफलता नहीं समझनी चाहिए। किसकी? संगतकार की। संगतकार विफल नहीं है, अर्थात वो भी ट्रेंड है, वो भी सक्षम है मुख्य गायक की तरह गाने में, लेकिन वो कभी भी अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता। तो ये उसकी विफलता अर्थात उसकी अक्षमता नहीं समझी जानी चाहिए कि वो गायन में सक्षम नहीं है, अपितु उसकी सफलता समझी जानी चाहिए। अर्थात वो अपने मुख्य गायक को पूर्ण समय देकर उसको ढाढ़स बंधाता है, सांत्वना देता है कि और उसके राग को पूरा करने में हर तरह का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसी में से मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ध्यान से देखिए। तार सप्तक क्या है? ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि तार सप्तक जब व्यक्ति गायन प्रारंभ करता है तो वो बहुत धीरे गाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका स्वर ऊंचा चढ़ता जाता है और जब वह स्वरों की ऊंचाई पर पहुंचता है वही तार सप्तक के स्वर कहलाते हैं। फिर मुख्य गायक को ढाढ़स कौन बंधाता है? मुख्य गायक को ढाढ़स संगतकार बंधवाता है। संगतकार मुख्य गायक को क्या एहसास कराता है? संगतकार मुख्य गायक को ये एहसास कराता है कि वह अकेला नहीं है। संगतकार की आवाज़ में कौन सी हिचक सुनाई देती है? संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है क्योंकि वह अपना स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठने देता। उसको हमेशा ये प्राथमिकता देता है कि मुख्य गायक का स्वर ही स्पष्ट रहे। मुख्य गायक के स्वर के साथ वो अपना स्वर तो मिलाता है लेकिन कभी भी अपने स्वर को उससे ऊंचा नहीं उठाता। संगतकार अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठाता, क्या इसे उसकी विफलता समझना चाहिए? अंतिम क्वेश्चन है ये और अंतिम लाइन में भी है कि संगतकार जब अपना स्वर ऊंचा नहीं उठाता तो इसे उसकी विफलता नहीं, उसकी सफलता समझी जानी चाहिए कि वह मुख्य गायक का पूर्ण साथ देकर उसे अपने स्थायी तक आने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार संगतकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आपको ये कविता में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो ज़रूर मेरे से शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम
और बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस कविता वीडियो को आप बार बार सुनिए, आपको ये कविता पूरी तरह समझ भी आ जाएगी, क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको तो फ़ायदा ये सुनकर होगा ही, ये वाला वीडियो उनको भी ये फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। एक एक करके आपके सारे चैप्टर्स तैयार होते जाएंगे। धन्यवाद।